हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। 14 तक की सीरीज चल रही है, अंतिम प्रहर की सीरीज चल रही है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट की। तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब हम डेटा का इंटरचेंज करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बोलते हैं। यूजुअली जो टर्मिनोलॉजी ली जाती है इसमें जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेल करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, एक जगह से डाटा दूसरी जगह कन्वर्ट करना, है चैट का हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा हो गया, कोई फाइल सेंड करना, EDI के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम बुक के अंदर जाते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से डाटा ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है। मीन्स के इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वन बिजनेस एंटिटी और विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्पिंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की मदद से ओवर द कंप्यूटर, ओवर द इंटरनेट आप कह सकते हो। अब यह इंटरनेट, इंट्रानेट, अलग अलग ईथरनेट, ये सब अलग अलग होता है। ये कभी अपन CS की क्लास होगी तो उसके अंदर सीखेंगे। लेकिन आप ये समझ के चलिए जैसे कंप्यूटर अपने इंटरनेट नहीं चलता बैंकिंग के अंदर, वहाँ पे इंट्रानेट चलता है ना, एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है। तो कंप्यूटर पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा का एक्सचेंज करना, अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, ईथरनेट के थ्रू हो सकता है, किसी के भी थ्रू हो सकता है। मीडियम क्या है? एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर या एक कंप्यूटर से दूसरा मोबाइल, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बात खत्म। ये एक सार्वभौमिक हो गई, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बोलते हैं। बिजनेस पर्पस से होता है। तो जब ये बिजनेस पर्पस से होगा, जैसे कि मान लेते हैं एक रिलायंस का स्टोर है आगरा में, ठीक है, आगरा में रिलायंस का स्टोर है, वहाँ पे उसने कोई सेल्स की एंट्री करी और दिल्ली में एक उनका स्टॉक डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट कर देते चलो, स्टोर डिपार्टमेंट में वहाँ पर वो एंट्री रिफ्लेक्ट हुई कि इस माल को सेल कर दिया गया है, अब ये माल आप ऑर्डर में भेजिए, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, EOQ के लिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इसको आपको देखना है, ये EDI के अंतर में आएगी, ठीक है। तो इसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल होगा, इसका एक सर्टेन फॉर्मेट होगा, इसका एक सर्टेन प्रोसीजर होगा, ये इसके की कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ करती है और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, XML ले रही है, CSV फाइल ले रही है, किस तरीके से, ठीक है, या उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मीन्स क्या, वो ट्रांसफर भी कर रहा है और अगर कोई डेटा बाइनरी में है तो उसको अदर लैंग्वेज में ट्रांसफर कर रहा है, या लैंग्वेज ट्रांसफर भी कर रहा है, या उसको एक फिक्स फॉर्मेट में, जैसे मैंने डायरेक्ट एंट्री करके दी नेम, अमाउंट और प्रोडक्ट, तो उसका एक इनवॉइस जनरेट हो गया, या अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी जनरेट हो गई, है ना। जैसे कि आपका AKTU का रिजल्ट आया तो मार्क्स डाले गए और ऑटोमेटिकली वो मार्कशीट के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर फिक्स्ड हो गए, तो वो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के हेल्प से किया जाता है। कम्युनिकेशन के एक प्रोटोकॉल होते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा, इंटरनेट, इंट्रानेट, कौन सी लेन वायर, वेन वायर, किसके थ्रू करा जाएगा, ये की कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है? एक तो स्टैंडर्ड होता है, एक उनका सॉफ्टवेयर होता है, एक उनके प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बेनिफिट क्या है? एक तो इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, फास्ट है, इजी, फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंसी तो बढ़ा ही रहा है जब सारी की सारी चीज़ें, और एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि एरर नहीं होती इसके अंदर। मैंने यहाँ से हाई लिखा, आपके वहाँ पे हाई पहुँचता है, हेलो नहीं आता है, ठीक है। तो ये अर्लियर होता है, इसमें रिस्क कम हो जाती है क्योंकि इसमें एरर होने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इम्प्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट आया, कैसे आया? जैसे मैंने आपको बताया था, आगरा से ऑर्डर कहाँ पहुँच गया था? दिल्ली पहुँच गया था, रियल टाइम पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दोनों जगह सॉफ्टवेयर में डेटा चला गया, तो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। बेटर बिजनेस रिलेशनशिप, क्योंकि एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, आप कस्टमर को बेटर सर्विसेज दे पा रहे हैं। बिजनेस रिलेशनशिप B2B की जगह B2C भी है, तो कस्टमर को बेटर सर्विस दे पा रहे हैं, कस्टमर को बेटर सेल्स की फैसिलिटी दे पा रहे हैं, बेटर इंटरेक्शन दे पा रहे हैं, तो सर्विस बढ़ रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया और कंपनी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में मिल रहा है, कंप्लायंसेस में भी ज़रूरी है और सारी इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो EDI का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, समझ में आ गया। एक तो इसका मीनिंग, इसका बेनिफिट और इसके की कंपोनेंट, 3 क्वेश्चन मैंने बताया, मीनिंग, बेनिफिट, की कंपोनेंट, अच्छे से याद करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है।
मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद।